हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द प्रिपरेशन ऑफ CH3CO CH2 COO C2H5 इन्वॉल्व्स। हमें बताना है कि जो ये कंपाउंड है इसकी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर कौन सी रिएक्शन बच्चों इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड है? बेसिकली बच्चों ये इथाइल एसिटोएसिटेट है और मुझे बताना है कि ये कब फॉर्म होगा, कौन सी रिएक्शन के साथ होगा बच्चों। ठीक है, तो जो ये कंपाउंड बनेगा बच्चों ये क्लेजन कंडेंसेशन के साथ ही बनेगा। क्योंकि क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है बच्चों, हम आपके जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं हम उनको लेते हैं। तो सपोज अगर मैं कुछ ऐसा कंपाउंड यहाँ पे लूंगा इस केस में, और इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊं NaOET बेस के साथ और फिर करा दूं इसका हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो मुझे प्रोडक्ट में जो मिलेगा कंपाउंड वो मिलेगा कुछ ऐसा, जो बेसिकली मेरा एसिटाइल एसिटोएसिटेट ही है और इथाइल एसिटोएसिटेट ही वही मुझे चाहिए। ठीक है, और साथ में मुझे मिल जाएगा अल्कोहल, तो कोई दिक्कत नहीं, यही मुझे चाहिए मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसका मैकेनिज्म देखूं तो क्या होगा, पहले स्टेप में देखो क्या NaOET क्या है, बेस है, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा इस कार्बोनिल कंपाउंड से। तो ये वाला जो कार्बन है ये काफी ज्यादा एसिडिक रहता है, यहाँ के जो हाइड्रोजन होते हैं, तो कैसा मेरा बनेगा पहला एनायन, तो कुछ ऐसा मेरा एनायन बन गया होगा। और ये दूसरे मेरे इसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल पे अटैक होगा, कार्बोनिल पे होगा। लेट मी ड्रॉ द एरो अगेन। हाँ, तो ये एनायन अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल पर, और क्या बन जाएगा मेरा, ये मैकेनिज्म है, क्या बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट कुछ दिखने लगेगा कुछ ऐसा। इट विल लुक लाइक समथिंग दिस, एंड O माइनस एंड O एंड मिथाइल ग्रुप, यस, ऐसा बनेगा बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो एनायन बना है इट अटैक्स बैक और ये OC2H5 रिलीज आउट। तो क्या प्रोडक्ट बन जाता है, मुझे मेरा एल्कोहल मिल जाता है और साथ में मुझे मेरा जो कंपाउंड रिक्वायर्ड था वो मिल जाता है। ठीक है, साथ में मुझे मिल जाता है C2H5OH। ठीक है, तो यही तो कंपाउंड जो है मुझे चाहिए था, क्योंकि ये क्या है, ये है CH3CO CH2 COO C2H5 बच्चों, ये मेरा प्रोडक्ट है, यही मुझे चाहिए था। तो इस रिएक्शन को बच्चों क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन को बच्चों बोला जाता है क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा इस केस में, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी क्यों गलत है, रेफर मिस्की रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एक अल्फा ब्रोमो एस्टर हम यूज करते हैं, अल्फा ब्रोमो एस्टर हम यूज करा देते हैं, which looks like something like this। अल्फा हेलो कंपाउंड होना चाहिए उसमें। ठीक है, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड जनरली होता है। उसका रिएक्शन अगर मैं किसी बेस के साथ कराता हूँ, ठीक है, जनरली हम एलडीए लेते हैं, जनरली एक बेस होता है एलडीए बच्चों। ठीक है, और साथ में उसका मैं अगर हाइड्रोलिसिस कराता हूँ सेकंड स्टेप में, तो मुझे क्या मिलता है मेरे प्रोडक्ट के तौर में, कुछ ऐसा होता है, अल्कोहल भी उसमें आ जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा कंपाउंड मिलता है जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, अगर ऑप्शन सी, तो अगर मैं तो ऑप्शन निकल तो गया। अगर ऑप्शन सी देखो, विटिक रिएक्शन बेसिकली एल्कीन बनती है बच्चों, एल्कीन मतलब अगर मैं कोई भी कार्बोनल कंपाउंड यूज कर रहा हूँ ना, उसके अंदर भी मुझे ना एक विटिक सॉल्ट डालना पड़ता है, वो होता है PPH3 प्लस CH2 माइनस CH2। ठीक है, और वो क्या प्रोडक्ट देता है, वो मुझे बेसिकली एल्कीन बनवाता है। यहाँ पे तो मुझे तो सारी कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए था ना, तो वो नहीं बनता। ठीक है, तो सी भी गलत हो जाएगा। डी क्या है, और डी तो हमें पता है बच्चों, कैनिजारो वेरी वेरी कॉमन, कैनिजारो इज वेरी कॉमन। कैनिजारो उन कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा शो करी जाती है जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, नो अल्फा हाइड्रोजन, एब्सेंट होता है अल्फा हाइड्रोजन बेसिकली। ठीक है, वो शो करते हैं फॉर एग्जांपल कैसे, बेंजल्डिहाइड जैसे, और वो क्या बना देते हैं, कंसंट्रेटेड OH माइनस की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट CO माइनस एसिड का और अल्कोहल, है ना। और ये ऐसा मुझे तो चाहिए नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, थैंक यू।